नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की खास खबरों की ओर रुख करने का। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां बाबा बैजनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब और दिखाएंगे कैसे बालाघाट में बहनों ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस मध्य प्रदेश की बुलेटिन में। खबर आगरमालवा से, जहां जिले के ऐतिहासिक प्राचीन बाबा बैजनाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को सुबह बाबा की आरती के बाद ही दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। सोमवार के दिन बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान शंकर को जल चढ़ाने और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे घरों में सुख समृद्धि आती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहता है। जयकार लगाते हुए शुद्ध जल कलश से लेकर महिलाएं मंदिर परिसर में पहुंची, जहां बाबा को जल चढ़ाया गया। भोले के दर्शन और जलाभिषेक का ये सिलसिला देर रात तक यूं ही चलता रहा। बैजनाथ धाम की एक पवित्र सावन मास में यहाँ हजारों श्रद्धालु भक्त दर्शन करने पधारते हैं। आज तीसरे सोमवार को भी बाबा बैजनाथ का विशेष श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन किया जा रहा है। रही सवारी वाली बात है तो विशेष करके यहाँ पहले से ही पूनम के जो पहले सोमवार आता है उसी सोमवार को श्रृंगार और सवारी निकाली जाती है। उसी प्रकार इस बार भी सवारी जो है 12 अगस्त को निकाली जा रही है, कारण कि 19 अगस्त को सोमवार और रक्षाबंधन दोनों एक साथ है। इसीलिए त्योहार को देखते हुए और सभी भक्तों की इच्छा से 12 अगस्त को सारी सवारी निकाली जा रही है। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्शद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जो लगातार बारिश के चलते आगर जिले के ग्राम सालिया खेड़ी के बरडी पर बने छोटे तालाब की पाल फूट गई। बता दें कि जिससे तालाब के अत्यधिक पानी का रिसाव होने की वजह से किसानों के खेतों में तालाब का पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि तालाब की पाल के मध्य से तकरीबन 15 फीट तक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसका पूरा पानी 7 से 8 किसानों की 20 बीघा जमीन से होते हुए बड़े तालाब में पहुंचा, जिससे किसानों की खड़ी हुई सोयाबीन पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गई। पीड़ित किसानों ने बताया कि हम इसी फसल के भरोसे अपना खर्च चलाते हैं और वही फसल आज पानी में बह गई। किसानों ने पटवारी को भी अवगत कराया, मगर छुट्टी की वजह से पटवारी मौके पर पहुंचकर पंचनामा नहीं बना पाए। किसानों ने मुआवजे की गुहार लगाई है। हाँ, पानी फूल हो गया। उसके बाद वर्षा कल सुबह से ही 24 घंटे की बारिश हुआ ना सर। नीचे पे पूरा इसके नीचे बहुत जमीन है, तो जो नुकसान हो उसका मुआवजा मिल जाए बस। हाँ, पटवारी जी को बोल दिया, वो आएंगे देखने। प्रदीप पाटिल नाकरे का तालाब से 1.5 किलोमीटर बड़े तालाब तक पहुँचा। इसका तालाब में जाके मिला है और बीच में जितनी भी जगह थी 20 से 25 बीघा जमीन पूरी नष्ट हो गई। सोयाबीन पूरी नष्ट हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई, मिट्टी तक बह गई। 20 से 25 बीघा के लगभग है ये। अनुमानित नुकसान से मुआवजे की मांग करते हैं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जहां श्रावण के पवित्र सोमवार को बालाघाट की बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कलाई पर राखी बांधकर ऐतिहासिक दिन मनाया। राखी बंधवाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पूरी तरीके से भाव विभोर हुए। उन्होंने बहनों के आगे अपने दोनों हाथ फैलाकर राखी बंधवाई और हाथों से उपहार भी दिए। बता दें कि वहीं उन्होंने बहनों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि जीवन में स्नेह का पहला हक माता पिता का होता है, इनके बाद हक बहनों का होता है। भारी बारिश के बीच जबलपुर से बालाघाट मार्ग से आते समय जिस उत्सुकता से बहनों ने उनका इंतजार किया, वो वाकई देखने लायक था। 19 अगस्त को प्रदेश के 25,000 से भी ज्यादा स्थानों पर रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही साथ धूमधाम से पूरी तरीके से ये आयोजन मनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ 10 अगस्त को लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए और रक्षाबंधन के शगुन उपहार के तौर पर 250 रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की जाएगी। बालाघाट में रक्षाबंधन समारोह में शामिल होकर के अत्यंत आनंद आया। लगभग 11 बजे से लगातार बाय रोड सिवनी बरघाट बालाघाट आया। हर जगह हर स्थान पर बहनों का प्यार मिला। हम मानता हूँ सावन के अवसर पर बहनों को बधाई देता हूँ। रक्षाबंधन में सरकार ने जो सशक्तिकरण का बड़ा काम हासिल किया है, एक बार प्रदेश की संस्कृति को उनके आभार मानता हूँ।
हमारी सरकार लगातार नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम करती जा रही है और करती जाएगी। और इस पर बालाघाट में हमारी लोकसभा में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत और सर निर्माण कारण से मैं बता आया हूँ। बालाघाट हमारा खनिज संपदा का सबसे समृद्ध जिला है और ऐसे में विकास की बहुत संभावना है। यहाँ सभी प्रकार की संभावना टूरिज्म, माइनिंग और कुल मिला के इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऐसे में दोनों सब डॉक्टरों को क्या रहेगा बताना सड़क बनाने के लिए हमने सर्वे करना। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, जहां शासन प्रशासन को बड़ी सफलता मिली। 4 व्हीलर सहित चालक का रेस्क्यू किया। जैसा कि आपको बता दें कि सुबह नागद्वारी यात्री की 4 व्हीलर कर कट्टा नदी रिपटे से बह गई थी, जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे। 4 व्यक्तियों को स्थानीयों ने बचाया, तो वहीं गाड़ी चालक और 4 व्हीलर का कल से रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन कल दिन भर मशक्कत सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन आज जबलपुर रेस्क्यू टीम ने 4 व्हीलर कार सहित शव को ढूंढ निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीओपी राजेश बंजारा, एसडीएम कामिनी ठाकुर, तहसीलदार, नगर निरीक्षक राकेश बगल समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, अपने यहाँ जो नदी अनुविभाग में कट्टा नदी में श्रद्धालुओं की कार बह गई थी, जिसमें एक बॉडी को रिकवर की गई, क्या है पूरा मामला सर? और यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर कट्टा नदी है, जो दमोह थाना क्षेत्र में आती है। कल उस पर रपटे पे ऊपर से पानी था और नागपुर का एक वाहन MH नंबर, जिसमें 5 लड़के सवार थे और वो नदी पार कर रहे थे। कोटवार द्वारा उन्हें रोका गया, लेकिन उन्होंने पहले नदी को पैदल चल के रास्ता चेक किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी उन्होंने निकालने का प्रयास किया, जिसमें गाड़ी अपना संतुलन खोते हुए नदी में बह गई। तत्काल ही मौके पर पुलिस पहुंची। क्योंकि वो पहाड़ी नाला है और पहाड़ पे ऊपर बारिश ज़्यादा हुई, इसलिए उसका वाटर लेवल बढ़ गया था। पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस पर कभी बाढ़ आई हो। तत्काल ही मौके पे SP साहब द्वारा, कलेक्टर साहब द्वारा टीम भेजी गई। हम पहुँचे, स्वयं कलेक्टर साहब SP भी मौके पे रहे, रेस्क्यू किया। SDRF की टीम ने दिन भर प्रयास किया और फिर सफलता न मिलने पर NDRF की टीम जबलपुर से आई और आज दिन भर के प्रयास के बावजूद उसके बाद उसकी बॉडी को रिकवर किया गया है। वाहन भी मिल गया है, इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ के हैं सर? ये नागपुर के रहने वाले हैं, जिसमें 5 लड़के सवार थे, लेकिन 4 तो निकल आए तैर के, एक उसमें गाड़ी में से निकल नहीं पाया था, जिसकी बॉडी आज मिली। मृतक कितनी वर्षीय सर? लगभग 22-23 साल का लड़का है। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां श्रावण के तीसरे सोमवार को बाबा ओंकार और ममलेश्वर की पालकी निकाली गई। नौका विहार के साथ बाबा ने भक्तों का हालचाल भी जाना। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था, तो वहीं प्रशासनिक माकूल व्यवस्थाओं का इंतजाम करता नजर आया। बता दें कि ओंकार और ममलेश्वर की पालकियों का नौका विहार कराने के पश्चात दोनों पालकी गौमुख घाट से जय घोष करते हुए बालवाड़ी पुराना बस स्टैंड से होते हुए JP चौकी पहुंचे। शिव आराधना का श्रावण में बड़ा महत्व है। श्रावण में निकलने वाली सवारी में लगभग 1 लाख लोगों का नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर दर्शन लाभ लेने का क्रम अभी भी जारी है। ज्योतिर्लिंग की सवारी गौमुख घाट में पंचामृत पूजन अभिषेक के पश्चात ओंकारेश्वर नर्मदा नदी का नौका विहार किया और उसके पश्चात ओंकारेश्वर पर्वत पर ओंकार महाराज के वहाँ पर पूजा 12 महीने में 3 से या 4 या 5 सोमवार सवारी निकलती है और वह ओंकारेश्वर होते हुए मेन मार्केट होते हुए भैरू गुफा होते हुए ओंकारेश्वर मंदिर का भ्रमण करते हुए नगर का भ्रमण करती है। श्रावण के मुख्य सोमवार इनके कुछ जजमान होते हैं? नहीं, ऐसे कोई जजमान नहीं होते, हमारे इच्छा के हम ही करते हैं। आपका परिचय? मैं ममलेश्वर पुजारी दुबे सिंह। खंडवा से सीनियर संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए C न्यूज़ भारत।